झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड में 13वें दिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। 10 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे प्रदर्शनकारी। 14वीं जेपीएससी रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं प्रदर्शनकारी। अब देखिए, झारखंड में छात्रों का हल्ला बोल है। 13वें दिन विरोध प्रदर्शन जारी है, यानी कि आज भी जेपीएससी और जेएसएससी धांधली का वो विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांगे क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। छात्र ये चाहते हैं कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा तुरंत रद्द हो। इसी को लेकर वो डटे हुए हैं। अब ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं। आप देखिए, झारखंड में छात्रों का हल्ला बोल है, सड़कों पर उतरे हुए हैं। 13वें दिन भी उनका विरोध प्रदर्शन आज जारी रहेगा। 12 दिन कल हो चुके हैं। अब वो ये चाहते हैं कि भाई इस परीक्षा को रद्द किया जाए, सीबीआई से, सीआईडी नहीं बल्कि सीबीआई से जांच कराई जाए। इसके अलावा कंपनियों ब्लैकलिस्टेड को ठेका बंद हो। ओएमआर शीट में 5वां विकल्प मिले। मेरिट लिस्ट में पूरी पारदर्शिता लाए, ट्रांसपेरेंसी लाए, ये उनका कहना है, जो उनकी वैलिड मांगे हैं। अब छात्र सड़कों पर उतरे, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने किसी एजेंसी को क्यों दे दिया इसका काम। हमारे भविष्य का सवाल है। परीक्षा रद्द हो जाती है, 2022 में वैकेंसी निकलती है, एडवर्टीजमेंट उसका निकलता है, 2026 में आप कह रहे हैं कि रद्द हो गई। हमने पैसा लगाया, पेपर हमने दिया। वो कहते हैं कि 100 रुपए मानिए हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सरकार के खाते में तो जा रही है ना। वो कह रही है हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब ऐसे में 10 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे प्रदर्शनकारी। 14वीं जेपीएससी रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर वो अड़े हुए। वो कह रहे हैं सीआईडी नहीं, हमें सीबीआई से जांच करवानी। हम चाहते हैं कि सीबीआई यहां पर जांच करे। कंपनियों ब्लैकलिस्टेड को ठेका बंद हो। अगर कोई कंपनी है ब्लैकलिस्टेड, भाई आप क्यों उसको काम दे रहे हैं। ओएमआर शीट में 5वां विकल्प भी मिले और मेरिट लिस्ट में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो। धनंजय मंडल ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं। धनंजय, सीधा छात्रों का ही कहना है कि अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो हम 10 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे। सबसे पहले बताएं कि अभी वहां से क्या अपडेट मिल रही है, क्योंकि आज 13वां दिन है इस प्रदर्शन का। क्या उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है या अभी हालात वैसे ही हैं? प्रीति, देखिए 6 तारीख से झारखंड विधानसभा का सत्र शुरू होना है। 6 तारीख को जो सदन में होने वाला है, यहाँ झलकियां देखने मिले। आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। कल देर शाम से 6 छात्रों ने भी भूख आमरण अनशन पर चले गए हैं। और देखिए, एक देवेंद्र महतो जो छात्र नेता, वो भी लगातार 4 दिनों से अनशन पे है। और तमाम जो तस्वीरें देख पा रहे होंगे, अब इनको पूरी तस्वीर देखें। जिस तरह से हालात में आप देख पा रहे हैं, छात्रों की लड़ाई एक तरफ से जिसकी बात की जा रही है, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जिस तरह से धांधली हुए हैं, उन धांधली को नाकाम करें। साथ साथ जो रिफॉर्म करने की बात है, साथ जो जितने भी घूसखोर दे के पैसे नौकरी लिए हैं, उन छात्रों की बात को लेकर लगातार छात्रों के यहाँ पर अनशन जारी है। देखिए, हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ देवेंद्र जी से बात हो सके। देवेंद्र जी, लगातार आप अनशन में हैं, छात्रों की लड़ाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? कमजोरी अत्यधिक बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि शरीर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत ऐसा अर्गन। लेकिन मेरा दिमाग अभी भी हर चीज़ सही से काम कर रहा है। कुछ भी बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा चेस्ट में असर कर रहा है। देखिए, हम ज़्यादा आपको बोलने के लिए नहीं बोलेंगे। देखिए, जिस तरह से लगातार अनशन पे हैं, आप समझ सकते हैं, पानी हो, अन्न हो, सभी त्याग करके अनशन में है। देखिए, तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। जिस अभय तिवारी की बात हो रही थी, वो अभय तिवारी मास्टरमाइंड। अभी तक देखिए, सीआईडी ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके 13 एग्जाम दिए हैं झारखंड में, 13 में ही टॉप स्कोरर रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह का घपलेबाज कर रहा था और किस तरह से लोगों को सेटिंग करके पास परीक्षा में करवा रहा था। 40 लाख 50 लाख रुपए देके छात्रों को वसूलते थे, पास करवाते। उन्हीं तमाम चीज़ों को रिफॉर्म करना चाहिए। देखिए, तस्वीरें देखें, जहाँ तक आपको तस्वीरें नजर आएंगे। देखिए, तमाम जो देशभक्त हैं, उन तमाम तस्वीरों को लगाकर छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, छात्र इकट्ठा होंगे और लगातार जो अनशन देर रात भी प्रदर्शन किया और एक एक करके छात्र हैं, इसी तरह से प्रदर्शन जारी है। देखिए, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी, जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, आप लोग कल भी प्रदर्शन किए, लगातार प्रदर्शन जारी है। अब आपके जो नेता हैं वो भी आमरण अनशन पे चले गए, क्या? देखिए, सबसे पहली बात कि 26 साल का जो झारखंड है, इस झारखंड में हमारे साथ में 2 राज्य और बना था। एक उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड
और मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना था और बिहार से कट के झारखंड। दोनों राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति यानी नियम नीति बन गया। हमारा राज्य आज तक तरस रहा है नियम नीति के लिए, और इसका कारण है कि बाहरी अतिक्रमण हो रहा है, नौकरियों में अतिक्रमण, जल जंगल जमीन में अतिक्रमण, खनिजों में अतिक्रमण, और अतिक्रमण से भर गया है ये झारखंड। लगता ही नहीं कि हम लोगों का झारखंड है, झारखंडियों का झारखंड है, लगता ही नहीं है। लगता पूर्ण रूप से लगता है कि बाबा जी का ढाबा है, जो भी आया ढोल बजा के चला गया। जिसके कारण जिस मकसद से झारखंड को बनाया गया और जो सपने हमारे पूर्वजों ने दिखा था, विनोद बाबू, बिहारी महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो और जो भी थे, बिरसा मुंडा, जिनका भी सपना था, वो राज्य ये नहीं है। ये राज्य में आज भी जो है जनमानस, जो आदिवासी मूलवासी है, उनकी स्थिति दयनीय है। इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकार को संवेदनशील होते हुए इस पर जो अभी बच्चे हमारा जो सेटिंग वेटिंग हुआ है, उस पर कठोर से कठोर कानून लगे। और उस कानून में भी हमारी मांग है दादा का कि जो है सो 10 करोड़ रुपया और जुर्माना और साथ ही साथ 20 साल का सजा हो, और उसके साथ में है कि फास्ट ट्रैक की व्यवस्था हो, जिसमें 90 दिनों के अंदर सुनवाई सुनिश्चित किया जाए। तमाम जो छात्र लगातार मांग करें, सीबीआई हो, ईडी हो, जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई, ताकि छात्रों को जो न्याय मिल सके। लगातार देखिए, जो भी यहाँ पे अगर बात की जाए, शुरुआत में तो बिस्किट हो, गुड़ हो, चना से लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन ने अपना रंग लेना शुरू किया, जो समाज से भी उन लोगों ने खाना प्रोवाइड करने लगा, छात्र इकट्ठा हुए। छात्रों का जो मुहिम है लगातार जारी है, और इसी तरह से छात्रों का करना है। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे, तब तक हम यहीं पर अमरन अनशन रहेंगे। 10 तारीख को विधानसभा घेराव की बात आ रही, क्योंकि 10 तारीख का हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, उस दिन विधानसभा को भी घेराव करेंगे। और 6 तारीख से जो तमाम नेता हैं, छात्रों की मांग को लेकर सदन के अंदर में भी मांग उठाएंगे। देखिए, सदन से लेकर सड़क तक लगातार, चाहे नेता हो, छात्र हो, यहाँ पे नेताओं की अनुमति नहीं, लेकिन छात्र जिस तरह से मुहिम चलाए, छात्रों ने लगातार प्रदर्शन कर, छात्र सरकार से एक ही सवाल कर रहे हैं कि सीबीआई, ईडी से जांच, हमारे साथ वार्तालाप करे। जो मांग है वो खत्म होनी चाहिए। ये छात्रों के भविष्य का सवाल है, और सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले पर यहाँ पर जो छात्र हैं वो कर रहे हैं। धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।